Assalamualaikum students, my name is Salih Ashfaq. Today we will discuss exercise number 9.4 of Inter part 1. चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, कहता है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज स्टेट द डोमेन ऑफ थीटा इन ईच केस। कहता है कि आपने जो आइडेंटिटीज दी हुई हैं इनको आपने जो है वो प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा। अब बच्चों देखें, एक ट्रिक आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी प्लस माइनस का साइन जिस साइड पे होगा वो वाली साइड आप लोगों ने हल करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। tan थीटा को किस तरह लिखेंगे, साइन ओवर कॉस, और कॉट को कैसे लिखेंगे, कॉस ओवर साइन। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम। एलसीएम में देखिए डिफरेंट जब दोनों फंक्शंस हो तो दोनों के दोनों ही आपके एलसीएम में आते हैं। अब क्या तरीकाकार होता है, देखें कॉस थीटा से ख़त्म हो गया, पीछे आपका बचा साइन थीटा। ये वाला साइन थीटा जो है इस ऊपर वाले साइन थीटा के साथ जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या देगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह हमने इसके लिए करना है, तो इसके लिए जब करेंगे साइन थीटा से साइन थीटा ख़त्म, पीछे आपका रह गया कॉस थीटा ऊपर वाले कॉस थीटा से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह आपने 1 पुट कर दिया और नीचे कॉस थीटा और साइन थीटा एज इट इज आएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखिए हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने 1 के साथ कॉस के साथ इस 1 को सेपरेट कर लिया और साइन के साथ इस 1 को सेपरेट कर लिया। ठीक है, जब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ऊपर वाली ही आपकी चीज़ बन जानी है। तो 1 ओवर कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट थीटा का, और साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट थीटा का। तो ये हमारी कौन सी साइड बन गई हुई है, राइट हैंड साइड। यही चीज़ हम लोगों ने लेके आनी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी वैल्यूज़ को 1 के बराबर लेके आना है। तो देखिए इनको हल करके तो चलो 1 आ जाएगा, लेकिन 1 को हल करके तो ना आप साइन कॉस में जा सकते। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इनको जो है साइन कॉस और tan में चेंज करने की कोशिश करें। देखें सीकेंट थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, तो 1 ओवर कॉस थीटा इसको लिख लिया। कोसिकेंट थीटा जो होता है 1 ओवर साइन थीटा का होता है। ये साइन और कॉस आप लोगों ने वैसे ही रहने देने हैं। इसकी रीज़न क्या है, देखें साइन थीटा से ख़त्म, कॉस थीटा से ख़त्म, तो पीछे आपके पास 1 1 जार 1, तो आपकी कौन सी साइड बन गई है, राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि कॉस थीटा प्लस tan थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। फिर वही बात कि आपने प्लस वाली साइड को हल करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में कॉस थीटा प्लस tan थीटा और साइन थीटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। देखिए कॉस थीटा को तो नहीं आप लोग चेंज कर सकते, ना आप लोग साइन थीटा को चेंज कर सकते हो, लेकिन tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो हमने वो लिख लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। देखें जब प्लस या माइनस का साइन हो ना दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, दो रकमों के दरमियान, तो हमेशा एलसीएम में लिया जाता है। तो कॉस थीटा मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। अब देखें इसके नीचे कुछ नहीं है, तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि ये डायरेक्ट जो है इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। कॉस थीटा से जाके मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस अब देखिए इस वाली का हम लोगों ने ये वाली जो है इसका लेना है हमने। तो देखिए कॉस थीटा ख़त्म हो गया, तो फिर आपके पास ऊपर वाली ही वैल्यू आएगी। तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। एक आप इसको इस तरह कर सकते हो। दूसरा आप क्या करें कि पहले एक स्टेप यहाँ बढ़ा लें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा, पहले ऐसे करके लिख लें। अब नेक्स्ट देखें जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे समझें कि 1 है। अब इन दोनों का एलसीएम जो है आपका कॉस थीटा बनना है। ठीक है, 1 का टेबल पढ़ेंगे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा टाइम पढ़ना पड़ेगा ना। जैसे 1 का टेबल पढ़ेंगे हमारे पास 2 आए तो हम 2 टाइम्स ही पढ़ना पड़ता है। इसी तरह 1 का टेबल पढ़ेंगे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की टाइम्स ही आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 कॉस थीटा टाइम्स कॉस थीटा, तो कॉस थीटा है वो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से ख़त्म, तो फिर ऊपर वाली ही वैल्यू आपकी साइन स्क्वायर थीटा आएगी। ठीक है, आप इस तरह भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह आपने 1 पुट किया और नीचे कॉस थीटा वैसे ही। अब कॉस थीटा जो है
ये जो रेसिप्रोकल है 1/, एक ट्रिक याद रखें, अगर सी है तो उसका आंसर एस में आएगा, मतलब अगर 1/cos थीटा तो वो सेकंड थीटा देगा, लेकिन अगर 1/s साइन होता तो साइन का मतलब एस, तो एस का मतलब उसने सी में आंसर देना है, ठीक है। एस जो है वो सी में आंसर देगा और सी जो है वो आपके पास एस में आंसर देगा, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो 1/cos थीटा आपके पास आ गया सेकंड थीटा, जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड बन गई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहते हैं कि कोसिकेंट थीटा प्लस टेन थीटा सेकंड थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा। अगेन फिर हमने प्लस वाली साइड को हल करना है, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड में अब देखें कि सी, अभी मैंने ऊपर बताया था कि सी जो होता है वो एस का रेसिप्रोकल, सी से एस वाली आपके पास वैल्यू आएगी तो 1/sin आएगा, ठीक है। कोसिकेंट थीटा को 1/sin थीटा लिखा। टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और cos थीटा होता है, और सेकंड थीटा सेकंड एस का मतलब ये सी में आंसर देगा और सी से हमारा cos बनता है तो 1/cos थीटा यहाँ से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने इसको ऐसे रहने दें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। साइन थीटा 1 जार साइन थीटा, cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास प्लस का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं तो दोनों की दोनों ही आएंगे। अब फिर वही तरीका का देखें, साइन थीटा से ये साइन थीटा ख़त्म, तो मतलब पीछे आपके पास क्या वैल्यू रह रही है, कॉस के थीटा। कॉस के थीटा जो है 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस के थीटा ही हमें देगा। नेक्स्ट देखें, इसके लिए जब हल करेंगे तो कॉस के थीटा से कॉस के थीटा ख़त्म, पीछे आपके पास रह गया साइन थीटा। साइन थीटा जो है ऊपर वाले साइन थीटा के साथ जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको साइन स्क्वायर थीटा देगा, ठीक है। अब कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा 1 के बराबर होता है और ये नीचे वाली वैल्यूज आपने एज इट इज लिखनी। अब अगेन कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, इस 1 को साइन थीटा के साथ सेपरेट कर दें और इस 1 को कॉस के थीटा के साथ सेपरेट कर दें। अब देखिए 1/sin s है तो मतलब कोसिकेंट में आंसर देगा, कोसिकेंट थीटा बनेगा, और 1/cos के थीटा स्क्वायर, ये याद रखना है, ठीक है। कॉज है तो वो किस में देगा, सेकंड में, लेकिन ये स्क्वायर की वजह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे और ये हमारे पास बन गई राइट हैंड साइड जो कि हमने शो करवानी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके दोनों तरीके हैं, आप इस साइड को भी हल कर सकते हो और आप इस साइड को भी हल कर सकते हो। बेहतर है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को हल करो। लेफ्ट हैंड साइड को हल करोगे 3 स्टेप में काम खत्म हो जाएगा, राइट हैंड साइड को करोगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। तो देखिए सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखिए सीकेंड स्क्वायर थीटा का हमने पढ़ा था फार्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसी तरह हमने सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस जो है tan स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, और हमने कोसिकेंड स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1 + cot स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के। तो दोनों की जगह हमने दोनों की वैल्यूज लगा दी हैं। नेक्स्ट जो है आपने ये एज इट इज लिखा, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस प्लस माइनस का 1, माइनस प्लस माइनस माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा आपका आ गया। नेक्स्ट देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा, tan स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका, मतलब कि ये आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। इसका दूसरा तरीकाकार जो है वो ये है कि आप राइट को सॉल्व कर लें और लेफ्ट हैंड साइड ले आए। देखिए राइट में हमने लिखा tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, tan को साइन ओवर कॉस, और कॉट आपको पता है कॉस ओवर साइन के बराबर होता है। इनके स्क्वायर्स ऊपर लगे हुए हैं इसलिए मैंने ये स्क्वायर्स लगा दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट अगर प्लस माइनस का साइन है तो एलसीएम ही जाहिर से बात है लिया जाना है, तो दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, दोनों की दोनों ही आपके पास आएंगी। अब देखिए कॉस के थीटा सी कॉस के थीटा खत्म, पीछे रह जाएगा साइंस के थीटा, ये साइंस के थीटा जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन 4 थीटा आपको वैल्यू में दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह हमने इसके लिए करना है, साइंस के थीटा से साइंस के थीटा खत्म, पीछे आपका कॉस के थीटा रह गया, ये कॉस के थीटा ऊपर वाले कॉस के थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो cos 4 थीटा आपके पास बन जाएगा, ठीक है। समझ आई कि नहीं। अब नेक्स्ट आपने मतलब क्या करना है, नेक्स्ट आपने जो है इसको इसके साथ सेपरेट डिवाइड कर देना और इसके साथ इसको सेपरेट डिवाइड कर देना, जैसे मैंने सेपरेट किया। क्यों, क्योंकि यहाँ 4 वैल्यूज़ और 4 के ना हमारे पास फार्मूला है। आंसर में हमें स्क्वायर चाहिए तो पहले हम लोग इनको अलग-अलग डिवाइड करेंगे। अब देखिए साइंस के थीटा यहाँ 2 वैल्यू है, यहाँ 4 है, मतलब यहाँ कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी।
कॉस के थीटा यहाँ नीचे स्केयर ऊपर 4 है तो ऊपर भी 2 रह जाएगी। तो ऊपर हमारे पास बचा साइन स्केयर ओवर कॉस स्केयर मैंने लिख दिया है, और यहाँ बचा कॉस के थीटा ओवर साइन स्केयर थीटा। अब देखिए साइन ओवर कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन, लेकिन स्केयर है दोनों के तो फिर टेन स्केयर थीटा। इसी तरह कॉस ओवर साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉट, तो दोनों के स्केयर है तो मैंने कॉट स्केयर थीटा, जो कि आपके पास क्या बन गई है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है कॉट के थीटा माइनस कॉस के थीटा इज इक्वल टू, इसके आप प्रूव करें। अगेन वही बात, प्लस माइनस का साइन आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आया, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कॉट को कॉस ओवर साइन लिखेंगे, और कॉस को हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते, उसको एज इट इज रहने देंगे। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 तो है ना। अब हम लोगों ने दरमियान में माइनस का साइन है तो मतलब एलसीएम लेते हैं, साइंस के थीटा एलसीएम आ जाएगा, साइंस के थीटा से साइंस के थीटा आपका खत्म, पीछे मतलब कुछ भी नहीं रहा तो फिर आपने ऊपर वाली ही वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, इसी तरह देखें इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ तो 1 लगा के जैसे मैंने पिछला तरीका बताया वैसे कर लें। अगर नीचे कुछ ना हो तो आपने डायरेक्ट ये जो एलसीएम है ना ऊपर वाली रकम के साथ जाके मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो साइंस के थीटा कॉस के थीटा इकट्ठा आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, इन दोनों रकमों में से आपको क्या लग रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कॉस के थीटा और यहाँ से भी कॉस के थीटा आपका कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, पीछे 1 माइनस साइंस के थीटा बच गया। नेक्स्ट देखिए, आपके पास कॉस ओवर साइन को आप सेपरेट कर लें और 1 माइनस साइंस के थीटा को सेपरेट कर लें। अब कॉस ओवर साइन सी से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब सी कॉस ओवर साइन जो है वो आपको कॉट देगा, और हमने जो पढ़ा हुआ था साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने 1 माइनस साइन बनाना है, तो 1 तो हमारे पास पहले ही है 1, और मतलब कि साइन को उठा के हम लोगों ने किस साइड पे, दूसरी साइड पे ले जाना है। 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्केयर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइंस के थीटा की जगह हमने क्या किया, कॉस के थीटा पुट कर दिया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड बन गई है। नेक्स्ट हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि ये तो आप बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसकी हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब देखें हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी, और 9 से पढ़ते हुए हम लोग आ रहे हैं, और a माइनस बी हो तो यहाँ से हमें आंसर क्या देगा, a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो देखिए एक प्लस में एक माइनस में सेम अमाउंट्स हैं, तो पहली रकम का स्केयर ये मैंने लगा दिया, माइनस ऐसे देखिए ना, पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर, तो मैंने माइनस दूसरी रकम का स्केयर लिख दिया। अब अभी भी हमने पीछे पढ़ा था 1 प्लस टेन स्केयर थीटा सीकेंड स्केयर थीटा के बराबर होता है, लेकिन हमें सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा चाहिए, तो सीकेंड यहाँ पढ़ा हुआ है, टेन को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो माइनस टेन स्केयर थीटा बन जाएगा, तो किसके बराबर आएगा, 1 के। यही आपके पास क्या बन गया, आपकी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप दोनों साइड्स को हल कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीकों से कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 कॉस के थीटा माइनस 1 है। ठीक है, अब देखिए कॉस के थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, अभी हमने यहाँ निकाला था कॉस के थीटा 1 माइनस साइंस के थीटा के बराबर होता है, तो उसकी जगह 1 माइनस साइंस के थीटा पुट कर दिया, और ये वैसे ही। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, 2 1 जार 2, 2 को भी साइंस के थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइंस के थीटा, और ये -1 साथ वैसे ही आएगा। देखें 2 माइनस 1 क्या आंसर देगा 1, और ये साथ आपने -2 साइंस के थीटा लिख दिया, और ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई है। लेकिन इसी क्वेश्चन को आपने अगर राइट हैंड साइड ले के लेफ्ट बनानी हो तो फिर आपने राइट हैंड साइड ली, साइंस के थीटा की जगह अब आप वैल्यू पुट कर दोगे। साइंस के थीटा की जगह क्या आएगा, 1 माइनस कॉस के थीटा, सेम ऐसे जैसे हमने ऊपर निकाला था ना वैसे आपने ये वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस दफ़ा माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, 2 1 जार 2, माइनस माइनस प्लस, 2 को कॉस के थीटा से करेंगे तो 2 कॉस के थीटा। अब देखें ये प्लस वाली वैल्यू मैंने पहले लिख ली है क्योंकि उसने आंसर में भी पहले लिखी हुई है, और 1 माइनस 2 आपको क्या आंसर देगा, -1, जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहता है कि कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेंस के थीटा, 1 प्लस टेंस के थीटा। अब देखिए दोनों साइडों पे प्लस माइनस के साइन है, बट आपको ये पता है कि कॉज और साइन से टेन बनाना मुश्किल है क्योंकि इनको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, वो फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि डिवाइड करें ये करें वो। लेकिन टेन से इजीली हम लोग साइन ओवर कॉज बना सकते हैं, मतलब टेन वाली साइड को अगर हल कर ले साइन भी बन जाता है और कॉज भी हमारे पास बन जाता है। तो हमने राइट हैंड साइड ली।
अब आपने क्या करना है, टेन स्क्वायर थीटा की जगह नीचे ऊपर साइन ओवर कॉस पुट कर देना है। इनके स्क्वायर है इसलिए मैंने दोनों के साथ स्क्वायर्स भी लगाए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। ऊपर जो है इतनी रकम का अगर हम लोग पहले हल करें तो कॉस के थीटा ये अकेला है तो वही आपका एलसीएम आ जाएगा। मैंने आपको बात बताई थी कि देखिए इसके नीचे कुछ नहीं ना, तो एलसीएम ने डायरेक्ट जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो कॉस के थीटा आ जाना है। नेक्स्ट देखें, इस रकम के लिए जब हल करेंगे तो कॉस के थीटा से कॉस के थीटा आपका ख़त्म, तो फिर ऊपर वाली रकम आप लिख देंगे जैसे मैंने ये लिखा है। इसी तरह आप नीचे वाले एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए कॉस के थीटा से कॉस के थीटा ख़त्म, ऊपर रह जाएगा कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा और नीचे रह जाएगा कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा। अब ये वाली वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी, ये 1 के बराबर होती है, तो इसके नीचे आपका 1 आ गया। और किसी भी चीज़ को अगर 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो वही आंसर में आपके पास आता है, और ये आपकी बन गई हुई है लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर जो है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसके बराबर है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। जैसे वहाँ मैंने कहा था कि टेन से साइन और कॉस बन सकता है, तो कॉट से भी तो बन सकता है ना कॉस। कॉट किसके बराबर होता है, कॉस ओवर साइन के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी भी राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। मैं आपको रीज़न साथ बता रही हूँ कि आपने वहाँ आपको सेलेक्ट करना आसान हो जाए पेपर में कि कौन सी साइड को हमने हल करना है। तो कॉट में आपके पास कॉस ओवर साइन, यहाँ स्केयर्स नहीं है इसलिए मैंने यहाँ स्केयर्स नहीं लगाए हैं, ठीक है। यहाँ और यहाँ आपने कॉस ओवर साइन पुट कर दिया। नेक्स्ट आप एलसीएम लोगे। एलसीएम में देखिए यहाँ एलसीएम आपका क्या बनना है, साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, आपका ये देखिए ना ये एलसीएम साइन थीटा है ना इस वाले हिस्से का, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, तो फिर आपको ऊपर कॉस थीटा ही आ जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो डायरेक्ट आपने साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो साइन थीटा ही आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपने ये वाली साइड को हल करना है। यहाँ भी आपके पास साइन थीटा एलसीएम आएगा, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, ऊपर आपका कॉस थीटा ही बनेगा, और साइन थीटा 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा आ जाएगा। अब ये साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, ऊपर आपके पास ये वाली दो रकमें बन गई जो कि आपके पास क्या है, आपकी राइट लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। तो देखिए जो बचा हुआ मैंने लिखा हुआ है आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर जो है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। अगेन आपने जो है प्लस वाली साइड को हल करना है, ठीक है। तो देखें हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है यहाँ साइन और कॉस को कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन कॉट को हम लोग कॉस ओवर साइन लिख सकते हैं। तो पहले स्टेप में हमने बस यही काम किया। नेक्स्ट में आप क्या करोगे कि प्लस की वजह से एलसीएम लोगे, एलसीएम में डिफरेंट दोनों टर्म्स आएंगी। अगर मैं इस हिस्से की बात करती हूँ तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा आपका खत्म, पीछे आपका साइन थीटा रह जाना। साइन थीटा ने ऊपर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा बना देना है। और अगर इसके लिए हम लोग बात करते हैं तो साइन थीटा से साइन थीटा जो है ख़त्म, पीछे 1 प्लस कॉस थीटा ने ऊपर वाले कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर इस तरह से आ जाना है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट वाले स्टेप में आपने बस कॉस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। कॉस थीटा को 1 से करेंगे तो कॉस थीटा देगा, कॉस थीटा को कॉस थीटा से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा दे देगा। अब देखिए यहाँ हमें फ़ायदा हो गया, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आपको क्या देगा, इनको आप कंबाइन लिख लें, ठीक है, और ये कॉस थीटा को बाद में लिख लें। अब इन दोनों का आंसर हमें पता है कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह मैंने 1 पुट कर दिया और इसकी जगह प्लस कॉस थीटा रहने दिया, ठीक है। ये ब्रैकेट्स आप लोगों ने लगानी है, लगाए नहीं लगानी तो रहने दी। अब नीचे आपके पास जो टर्म है वैसे ही देखिए 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा वाली टर्म कैंसिल, 1 ओवर साइन थीटा बच गया, और एस जो उल्टा होता है वो सी का होता है। साइन से कोसिकेंट आएगा और कॉस से सीकेंट आता है, तो साइन से कोसिकेंट थीटा जो कि हमारी राइट हैंड साइड बन गई। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, अब आपके पास फिर कॉट से कॉस बनाना आसान है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कॉट को हम लोग लिखेंगे कॉस ओवर साइन, यहाँ भी और यहाँ भी, ये हमने लिख लिया। अब देखिए ऊपर वाली का हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ नीचे जाहिर है साइंस के थीटा या बस, तो वही आपका एलसीएम बन जाएगा। अब साइंस के थीटा से साइंस के थीटा खत्म, तो फिर ऊपर वाली रकम कॉस के थीटा ऐसे ही आ जाएगी, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब साइंस के थीटा डायरेक्ट 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होके तो ये बना देना है। सेम ऐसा काम आपने यहाँ करना है। नेक्स्ट देखिए साइंस के थीटा से साइंस के थीटा खत्म, पीछे हमारे पास ये दो टर्म्स बच गई वो मैंने लिख ली। अब आपको पता है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा जो है वो आपको क्या वैल्यू देता है 1, तो पीछे फिर आपके पास ये वाली अमाउंट बचेगी।
नेक्स्ट अब आपने आंसर पे गौर करना है कि हमारा आंसर जो है सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा में है। तो आपने क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा को भी खत्म कर देना है, क्योंकि कॉस में हमने आंसर लेके आना है। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ -1 माइनस माइनस +1। अब देखिए ये और ये जब दोनों प्लस होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितने कॉस हो गए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, जो कि आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड आपकी बन गई है। नेक्स्ट आप लोगों ने, हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कह रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा इसके बराबर है। देखिए होल स्क्वायर जो है ना बना नहीं, आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड जो है वो लेनी है, राइट हैंड साइड ली। अब देखिए कोसिकेंड को 1 ओवर साइन लिख सकते हैं और कॉट को कॉस ओवर हम लोग साइन लिख सकते हैं। तो देखिए हमने लिखा हो इसको 1 ओवर साइन, इसको कॉस ओवर साइन। नेक्स्ट एलसीएम ले, सेम रकम है तो एक दफ़ा ही आएगा, अगर डिफरेंट होते तो दोनों आते हैं, लेकिन अगर सेम हो तो फिर एक दफ़ा ही चीज़ आपकी आती है। अब लेकिन साइन थीटा से साइन थीटा खत्म तो फिर आपका 1 ही लिखा जाएगा। इसके लिए भी करें तो साइन थीटा से साइन थीटा खत्म तो फिर ऊपर वाली ही रकम लिखी जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो स्क्वायर है ना, ऊपर वाली के साथ और नीचे वाली के साथ सेपरेट कर दें। अब सेपरेट किया, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ हमने सेपरेट कर लिया है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो, ये स्क्वायर जो है हमने यहाँ लगा लिया। अब साइन स्क्वायर थीटा जो है हमने उसको खोल के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। इसको खोला क्यों है, क्योंकि ऊपर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हमने यहाँ समझे कि 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बना ली है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, हमने लिख लिया। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा से ए खत्म तो एक तो ऊपर आपके पास बचेगा ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर बच गया और 1 माइनस कॉस थीटा आपका नीचे बच गया, जो कि आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए फिर होल स्क्वायर हमारे पास नहीं बन सकता है, तो इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सीकेंड थीटा को 1 ओवर काज और tan को साइन ओवर हम लोग काज लिख सकते हैं। दोनों सेम है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें। देखिए कॉज आपका एलसीएम में आ गया, जब सेम है तो फिर ऊपर 1 माइनस साइन थीटा ही बना। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसके साथ ये स्क्वायर अलहदा और इसके साथ अलहदा। अब देखें उधर साइन स्क्वायर थीटा बना था तो उसको हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बनाया तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लोग लिख लोगे, ठीक है। अब देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला आप लोगों ने काम करना है। ये देखें अंदर आपके पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना है तो इसको ए माइनस बी मतलब 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन थीटा जो है यहाँ नीचे एक पावर और यहाँ 2 है, तो यहाँ मतलब एक आपकी बच जानी है। तो 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस जो है साइन थीटा आपका बच गया, जो कि आपकी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ये दिया और राइट हैंड साइड पे ये दिया है। अगेन साइन कॉस से तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन tan को हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों ने क्या करना है कि tan की जगह आपने साइन ओवर कॉस पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ भी हमने साइन ओवर कॉस पुट किया और यहाँ भी साइन ओवर कॉस पुट किया। अब देखें इसको मैंने इस तरह लिखा, आप सीधी लाइन लगा के तो वैसे भी लिख सकते हैं जैसे ये स्टेप में लिखा हुआ है, तो 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा तो ऐसे ही। लेकिन नीचे आपका देखें ना ऊपर प्लस माइनस का साइन नहीं, ये तो आपका हल हुआ है। लेकिन यहाँ आपने एलसीएम लेना है, यहाँ एलसीएम आएगा कॉस के थीटा। देखें कॉस के थीटा 1 के साथ आके मल्टीप्लाई वो कॉस के थीटा ही आएगा, कॉस से कॉस खत्म तो ऊपर साइंस के थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, देखें कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा की जगह सिर्फ 1 पुट कर देना है, ठीक है। इसकी जगह 1 पुट किया। अब देखें ये आपका डिवाइड है, डिवीजन से जब भी हम लोग मल्टीप्लाई में किसी चीज़ को लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली टर्म होती है ना इसको उलट देते हैं। तो मतलब ये आपका तकसीम था, तकसीम से हम लोग गए ज़रब में, तो ये क्या बन जाएगा कॉस के थीटा ओवर 1, ठीक है। तो ये आपका बन गया कॉस के थीटा ओवर 1। देखिए कॉस थीटा ये पावर से ख़त्म, एक ऊपर आपके पास बच जाएगा और ये 1 तो वैसे आपका ख़त्म हो जाना है, तो 2 साइन थीटा और यहाँ जो एक बचा है कॉस थीटा आपके पास, ये बन गया आपकी राइट हैंड साइड आपके पास। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या कहता है कि 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा इसको आप दोनों साइडों से हल कर सकते हो, ठीक है। दोनों में आपकी सेम अमाउंट है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड से किया, आपने सेम काम जो है राइट हैंड साइड के लिए कर लेना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ले ली। अब देखिए इसको हल तो किसी तरीके से करना है, तो आपने क्या करना है, रेशनलाइजेशन करनी है।
रैशनलाइजेशन का तरीकाकार ये होता है कि अगर जो नीचे अमाउंट है उसमें अगर प्लस माइनस का साइन है तो उसके साथ उसका साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। लेकिन यहाँ नीचे वाली नहीं ऊपर वाली रकम के साथ है तो फिर आप ऊपर वाली के साथ ही मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी। बट ये कि ये दरमियान वाला साइन है ना, इसको चेंज करके फिर आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब ऊपर देखें, ये आपके पास a माइनस बी और ये आपके पास a प्लस बी। तो ये आपके पास पहले यहाँ इस ये जिस तरह मैंने किया, नेक्स्ट ये काट लें कि इनको इकट्ठा करके लिख लें, इसको इकट्ठा करके लिख लिया और इसको भी इकट्ठा करके लिख लिया। अब वही बात a माइनस बी a प्लस बी क्या देगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और नीचे वाली टर्म आपकी वैसे ही। इसके बाद आपने क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है ना इस फार्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा उस साइड पे होगा तो आंसर में हमें कॉस स्क्वायर थीटा देगा, तो ये हमने पुट कर दिया और नीचे आपने सेम रखना है। अब देखिए कॉस थीटा यहाँ से एक पावर खत्म, एक ऊपर रह जानी आपकी, तो ऊपर बच गया कॉस थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस साइन थीटा। इसी को अगर आप राइट हैंड साइड से करोगे तो आपने मल्टीप्लाई कर देना 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, बाकी सेम आपने यही प्रोसीजर रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कहता है कि देखें वही बात के आपके पास इस साइड पे tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर जो है सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर लेके आना है, यहाँ फिर स्क्वायर है तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है। tan को साइन ओवर कॉज लिखें और कॉट को कॉज ओवर साइन लिखें। अभी आपने ये वाला काम नहीं करना है, जब तक आप इसको अंदर एक टर्म नहीं बना लोगे आप स्क्वायर अलहदा नहीं कर सकते हैं, कुछ बच्चे गलती ये कर देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया कि एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब कॉस से कॉस खत्म जब हो गया तो पीछे साइन रहेगा, ये साइन ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इस साइड को देख लेते हैं, इस साइड में देखें ये साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, पीछे आपका कॉस थीटा रहेगा, कॉस थीटा ऊपर वाले कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, बाकी आपने टर्म वैसे रहने देनी है। अब देखो 1 ओवर कॉस आपके पास सेकंड आंसर देगा और 1 ओवर साइन आपको कोसेकेंड देगा। अब आपके पास सिंपल हो गया, अब आप क्या करेंगे कि ये पावर 2 जो है दोनों के साथ इसके साथ सेपरेट कर देंगे और इसके साथ सेपरेट कर देंगे और यही आपके पास आपकी राइट हैंड साइड बन गई है, ठीक है। यहाँ मैं लिखना भूल गई थी कि यहाँ आपका कोसेकेंड स्क्वायर थीटा आना था। नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखें, जाहिर है यहाँ इससे ये चीज़ तो बन सकती है, कम हो गई ये तो बन सकती है, लेकिन इसमें हम 1 ये वाली एडिशन नहीं कर सकते, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड ली, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व तो किसी तरीके से करवाना है, 1 को असल में यहाँ से ख़त्म करना है। ये आपकी जो राइट हैंड साइड है यहाँ 1 नहीं आ रहा, तो ये 1 ख़त्म करना हमारा मेन मकसद है। तो हमने फार्मूला पढ़ा वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो अगर tan को उठा के दूसरी साइड पे ले जाए तो इस साइड पे अगर प्लस का है तो दूसरी